नमस्कार दर्शकों, मैं नवीन शर्मा। भारत रहस्य और अध्यात्म की भूमि सदियों से पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास रखता आया है। हिंदू धर्म में पुनर्जन्म को जीवन के चक्र का अभिन्न हिस्सा माना गया है, परंतु जब यह सिद्धांत व्यवहारिक जीवन में साक्षात दिखाई दे तो वह केवल एक धारणा नहीं बल्कि चमत्कार बन जाती है। ऐसा ही एक अद्भुत और रहस्यमयी मामला है शांति देवी का, जिसे आज भी विश्व के सबसे रहस्यमयी पुनर्जन्म के मामलों में गिना जाता है। शांति देवी का जन्म 11 दिसंबर 1926 को दिल्ली के दरियागंज क्षेत्र में एक साधारण परिवार में हुआ। प्रारंभ से ही शांति देवी कुछ असामान्य लक्षणों वाली बच्ची थी। जब वह सिर्फ 4 साल की थी तो उन्होंने अपने माता पिता को बताना शुरू कर दिया कि वह दिल्ली की नहीं बल्कि मथुरा की रहने वाली है। उन्होंने दावा किया कि उनका असली नाम लुगदी देवी था और वह मथुरा में अपने पति के साथ रहती थी। उनका पति एक कपड़े का व्यापारी और उनका एक बेटा भी था। शांति देवी ने यहाँ तक बताया कि उनकी मृत्यु प्रसव के दौरान हुई थी और उन्होंने अपने पिछले जीवन की मृत्यु तक की पूरी कहानी बयान कर दी। शांति देवी के माता पिता शुरू में यह सब एक बच्चे की कल्पना मानते रहे, लेकिन समय बीतने के साथ उनकी बातें गंभीर होती गई। वह हर बार मथुरा की गलियों, मंदिरों और बाजारों का इतना सटीक विवरण देती थी कि माता पिता भी चकित रह गए। उन्होंने यहाँ तक बताया कि उनके पति का नाम केदारनाथ था, जो अब मथुरा में रहते थे और उन्होंने दोबारा विवाह कर लिया था। शांति देवी ने मथुरा जाने की इच्छा जताई और अपने माता पिता से बार बार आग्रह किया कि उन्हें मथुरा ले चले ताकि वह अपने पिछले जीवन के घर को देख सके। बात धीरे धीरे आसपास के लोगों में फैलने लगी और फिर प्रेस और सरकारी अधिकारियों तक भी पहुंच गई। अंततः यह मामला इतना गंभीर हो गया कि तत्कालीन महात्मा गांधी को इसकी जानकारी दी गई। गांधी जी ने एक जांच समिति गठित की जिसमें वरिष्ठ अधिकारी, वकील और पत्रकार शामिल थे। जांच समिति ने शांति देवी से स्वतंत्र रूप से पूछताछ की। फिर बिना किसी पूर्व जानकारी के उन्हें मथुरा ले जाया गया। मथुरा पहुंचते ही शांति देवी ने खुद ही रास्ता बताना शुरू किया और बिना किसी की मदद के अपने पिछले जन्म के घर तक पहुंच गई। वहां उन्होंने घर के अंदर के निर्माण, चीज़ों की जगह, बर्तन और यहाँ तक कि दीवारों पर लटके हुए चित्रों को भी पहचान लिया। जब उनके पूर्व पति केदारनाथ को बुलाया गया तो शांति देवी ने उन्हें भी पहचान लिया और शर्माते हुए उनकी ओर देखा, जैसा कि उस समय की एक विवाहित महिला का व्यवहार होता था। उन्होंने कुछ ऐसी निजी बातें भी बताई जो केवल केदारनाथ और उनकी पहली पत्नी लुगदी देवी को ही पता हो सकती थी। यह घटना अब एक राष्ट्रीय मुद्दा बन चुकी थी। शांति देवी की बातों को केवल धार्मिक नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखा जाने लगा। इस पर विभिन्न स्तरों पर शोध हुए। जांच समिति की रिपोर्ट में यह स्पष्ट लिखा गया कि शांति देवी द्वारा दी गई जानकारी, जिनका कोई सामान्य स्रोत नहीं था, इतना विस्तृत और सटीक थी कि इसे झूठ या संयोग नहीं माना जा सकता। ब्रिटिश इंडिया के समय के कई अखबारों ने इस घटना को कवर किया और यह मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हो गया। इस पर शोध करने वाले कुछ मनोवैज्ञानिकों और परामनोवैज्ञानिकों ने माना कि यह घटना पुनर्जन्म के सिद्धांत को बल देती है। शांति देवी का मामला आज भी मनोविज्ञान की दुनिया में चर्चा का विषय है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह घटना क्रिप्टोमनेसिया
नामक मानसिक स्थिति के कारण हो सकती है, जिसमें व्यक्ति अनजाने में किसी अन्य स्रोत से मिली जानकारी को अपनी समझने लगता है। हालांकि इस थ्योरी को कई विद्वानों ने यह कहकर नकार दिया कि शांति देवी इतनी छोटी उम्र में इतनी सटीक जानकारी कहाँ से ला सकती थी, जब उन्होंने कभी मथुरा देखा भी नहीं था। शांति देवी एक शांत और साधारण जीवन जीती रही। उन्होंने कभी इस घटना का लाभ उठाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कुछ इंटरव्यू जरूर दिए, लेकिन वह हमेशा इस विषय पर शांत और स्पष्ट रही। उन्होंने जीवन भर पुनर्जन्म में विश्वास रखा और यह माना कि आत्मा अजर अमर है। उनकी मृत्यु 1987 में हुई, लेकिन वे एक रहस्य छोड़ गई जिसे आज तक कोई वैज्ञानिक रूप से पूरी तरह समझ नहीं पाया। शांति देवी का मामला न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में पुनर्जन्म की अवधारणा को लेकर सबसे प्रामाणिक उदाहरणों में गिना जाता है। यह घटना कई सवाल छोड़ जाती है। क्या आत्मा सच में पुनर्जन्म लेती है? क्या बच्चे को पिछले जीवन की स्मृतियाँ हो सकती है? क्या विज्ञान हर चीज़ को समझ सकता है? इन सवालों का जवाब आज भी अनसुलझा है और यही शांति देवी के मामले को इतना रहस्यमय और अद्भुत बनाता है। यह रहस्यमय घटना आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके बताएं और ऐसी ही रहस्यमय घटना को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।